हमारे चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स पर हम आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की कहानी। घने दरख्तों और पहाड़ियों के बीच बसा एक पुरसुकून गांव, जहां ये दास्तान जन्म लेती है। ये वो जगह थी जहां रिवायतें गहरी थीं और पुराने वक्तों की रहस्यमयी कहानियां रमजान की लंबी रातों में सरगोशी की तरह सुनी जाती थी। इसी गांव में रहती थी आयशा, एक लड़की जो सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने लहजे की नरमी और नेक दिली के लिए भी जानी जाती थी। उसकी गहरी भूरी आंखें और हल्की सी मुस्कान उसे और भी दिलकश बना देती थी, मगर वो हमेशा सादगी और इबादत में मशगूल रहती। रमजान शुरू हुआ तो आयशा ने अपनी रातें इबादत में और दिन रोजे और दूसरों की मदद में गुजारने शुरू कर दिए। मगर जल्द ही उसकी जिंदगी की खामोशी में एक अनजाना सा हलचल होने लगी। शुरुआत मामूली थी, किसी की नजरें खुद पर महसूस करना, गर्म रात में अचानक ठंडी हवा का झोंका लगना, छोटे छोटे अजीब वाक़ये होने लगे। पहले तो वो नजरअंदाज करती रही, मगर फिर ये बातें बढ़ने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, कमरे में गुलाबों की खुशबू फैलने लगी जबकि वहां कोई फूल नहीं था, और कभी कभी रात की खामोशी में कोई हल्की सी सरगोशी सुनाई देने लगी। कोई उसका नाम पुकार रहा था। पहले तो आयशा ने सोचा कि ये लंबी रातों और भूखे प्यासे रहने की थकान का असर है, मगर फिर ये और भी तेज हो गया। सरगोशियां अब अल्फाज बनने लगी, नर्म मगर पुरअसर। चीजें अपने आप हरकत करने लगी। कोई किताब शेल्फ से गिर जाती, आईना बिना किसी छूने के हल्का सा झुक जाता, और फिर सपने आने लगे, अजीब मगर गहरे। उन सपनों में वो एक साया देखती जिसकी आवाज गहरी और दिल को छू लेने वाली थी, जो उससे मोहब्बत और तलब की बातें करता। दिन बीतते गए और हकीकत और ख्वाब के बीच का फासला धुंधला होने लगा। ये सब महज एक तसव्वुर था, या वाकई कोई चीज या कोई शख्स इस दुनिया से परे से उसकी तरफ बढ़ रहा था। और इस तरह शुरू होती है एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जो दो जहानों की हदों को तोड़ देती है। एक इश्क जो रमजान के मुकद्दस महीने में जन्मा, एक फानी लड़की और एक लाफानी रूह के दरमियान। एक मोहब्बत जो खौफनाक भी थी और हसीन भी, जो आयशा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। नूराबाद गांव हरे भरे पहाड़ों और सदियों पुराने दरख्तों के दरमियान बसा हुआ था। एक ऐसी जगह जहां वक्त मानो धीरे धीरे चलता था। यहाँ की जिंदगी सादा और पुरसुकून थी। वो जगह जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और पुरानी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। मगर रमजान के महीने में नूराबाद का हुस्न और भी बढ़ जाता। जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव जिंदगी से भर उठता। अजहान की आवाज फिजा में गूंजती, रसोइयों में इफ्तार की तैयारियों की खनक सुनाई देती, और गली कूचों में दौड़ते बच्चों की हंसी शाम की खामोशी को तोड़ देती। हर दरवाजे पर लटके हुए लालटेने नर्म सुनहरी रोशनी बिखेरते। ताजा समोसों और मीठी जलेबियों की खुशबू हवा में घुल जाती, जिसमें गुलाब के अर्क की हल्की महक भी शामिल होती, जो अक्सर रमजानी मिठाइयों में इस्तेमाल की जाती थी। इफ्तार के बाद पूरा गांव तरावीह के लिए मस्जिद में जमा होता। एक ऐसा वक्त जो इत्तेहाद और तफक्कुर, सोच विचार से भरा होता। रातों में कहीं से कुरान की तिलावत की धीमी आवाज सुनाई देती, तो कहीं दरख्तों के पत्तों में सरसराती हवा एक अजीब सा सुकून पैदा करती। इसी पुरनूर और पुरसुकून माहौल में हमारी दास्तान जन्म लेती है। गांव के बाशिंदों में आयशा भी शामिल थी। एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती जितनी बेमिसाल थी, उसका अखलाक चरित्र उतना ही बेहतरीन, मगर लोगों को उसकी सूरत से ज्यादा उसका किरदार मुतासिर करता। आयशा नर्म दिल, सादगी पसंद और अपने दीन धर्म में गहरी दिलचस्पी रखने वाली थी। उसकी लंबी घनी जुल्फें हमेशा सलीके से बंधी रहती, आंखों में एक मासूमियत झलकती, और उसकी आवाज में ऐसी नरमी थी कि किसी का भी दिल सुकून पा जाता। वो अपना दिन रोजा रखने, अपनी वालिदा माँ का हाथ बंटाने और गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाने में गुजारती। उसकी इस नरमी के बावजूद उसमें एक खामोश ताकत थी। उसे इबादत में इत्मीनान मिलता और दूसरों की मदद करके खुशी मिलती। हर शाम इफ्तार के बाद वो आंगन में बैठकर कुरान पढ़ती, जबकि आसमान में चमकते तारे एक एक कर नजर आने लगते। और यही वो लम्हे थे जब कुछ अजीब होने लगा। शुरुआत बड़ी मामूली थी। आयशा को अक्सर महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो पलट कर देखती, मगर वहां कोई ना होता। कभी कभी उसे बहुत धीमी सरगोशियां, फुसफुसाहट सुनाई देती, इतनी हल्की कि उसे लगता शायद ये हवा की आवाज हो। मगर धीरे धीरे ये एहसास गहरा होने लगा और वो सरगोशियां साफ सुनाई देने लगी। एक रात जब वो तरावीह के लिए तैयार हो रही थी, उसे अपनी जान माज
नमाज की चटाई पर एक छोटा सा नफीस डिब्बा रखा मिला। वो बहुत खूबसूरती से तराशा गया था और उसमें से गुलाब की हल्की महक आ रही थी। अंदर एक नाजुक चांदी का कंगन रखा था, इतना हसीन और अनोखा कि वो यकीन से कह सकती थी कि गांव में किसी के पास वैसा नहीं था। जब उसने अपने घर वालों से पूछा तो किसी को इस बारे में कुछ मालूम न था। ये पहली निशानी थी और इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। रातें गुजरती गईं और अजीब वाकयात बढ़ते गए। कमरे में बिन किसी वजह गुलाबों की खुशबू फैल जाती। आईना कभी हल्का सा झुक जाता, कभी कोई चीज अपनी जगह से हिल जाती। एक रात जब वो देर से कुरान की तिलावत कर रही थी, उसे अपने बंद कमरे में एक नर्म झोंका महसूस हुआ और इसके साथ ही ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। फिर सपने आने लगे। इन सपनों में वो एक साया देखती, लंबा और पुरसुकून। उसकी शक्ल तो धुंधली थी मगर उसकी मौजूदगी महफूज महसूस होती। उसकी आवाज गहरी थी, नर्म और दिलकश, मोहब्बत और उल्फत की बातें करती हुई। शुरुआत में आयशा ने इसे अपने बहन का नाम दिया, मगर जब अजीब तोहफे मिलते रहे और वो सरगोशियां और भी वाज़ेह होने लगी तो उसे एहसास हुआ कि शायद कुछ या कोई इस दुनिया से परे से उसकी दुनिया में दाखिल हो चुका था। गांव के बुजुर्ग अक्सर जिन्नात के बारे में बातें किया करते थे। वो मखलूक, सृष्टि जो आग से बनी थी, जो इंसानों के साथ मगर छुप कर रहती थी। कुछ नेक होते, कुछ शरारती और कुछ मोहब्बत करने वाले। आयशा को हमेशा ये बातें महज कहानियां लगती थी, मगर अब उसे यकीन होने लगा कि शायद ये हकीकत थी। जैसे जैसे रमजान की रातें लंबी होती गईं और ये अजीब वाकयात बढ़ते गए, आयशा एक ऐसे रहस्य के दहलीज पर खड़ी हो गई जिसका उसे कोई अंदाजा न था। एक दास्तान जो मोहब्बत, खौफ और अनजान दुनिया के पर्दे के पीछे छुपी थी। और सबसे हैरतअंगेज बात यह थी कि अगर ये अनदेखा चाहने वाला अब और छुप कर रहने को तैयार न हुआ तो क्या होगा। जैसे जैसे रमजान के दिन गुजरते गए, नूराबाद का पुरसुकून माहौल वैसा ही रहा, मगर आयशा के लिए ये सुकून धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अजीब वाकयात अब अनदेखा करने के काबिल नहीं रहे थे। जो कभी हल्की सरगोशियां और गुलाबों की खुशबू थी, वो अब कुछ ज्यादा खौफनाक और ज्यादा शख्सी हो गई थी। एक शाम इफ्तार के बाद आयशा आंगन में बैठी थी, उसकी गोद में कुरान रखा था। रात की खामोशी में दूर मस्जिद से दुआओं की हल्की गूंज आ रही थी। जैसे ही उसने तिलावत शुरू की, एक नर्म हवा उसके पास से गुजरी, हल्की मगर ठंडी। उसने रुक कर इधर उधर देखा। आंगन खाली था, लेकिन उस हवा में एक जानी पहचानी खुशबू थी, गुलाबों की। उसने नजरअंदाज करने की कोशिश की और दोबारा पढ़ने लगी, मगर उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसकी बाजुओं पर लर्जिश, झुरझुरी दौड़ गई और फिर उसे वो आवाज सुनाई दी। आयशा। आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे कोई आह भर रहा हो, मगर इतनी वाज़ेह कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन नजरें उठाईं, सायों में किसी को तलाश करने लगी। कोई है? उसने धीमे मगर कांपती आवाज में पूछा, मगर आंगन उसी तरह खामोश रहा। उस रात जब वो सोने के लिए गई तो उसे फिर एक तोहफा मिला। उसके तकिए पर एक नाजुक सोने की अंगूठी रखी थी, सादा मगर दिलकश। उसने उसे रोशनी में उठाकर देखा, दिल बेकाबू सा धड़कने लगा। घर में किसी ने भी इसे वहां नहीं रखा था, और ठीक पहले वाले कंगन की तरह इसमें भी वही गुलाबों की हल्की खुशबू थी। आने वाले दिनों में ये वाकयात और बढ़ने लगे। दरवाजे खुद ब खुद चरमराने लगे, कमरे का आईना हल्का सा झुक जाता, रातों को अचानक उसकी नींद खुल जाती। उसे लगता कोई बहुत करीब खड़ा है, मगर जब नजर दौड़ाती कमरा खाली होता। एक बार जब वो आईने के सामने बाल संवार रही थी, उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। वो चौंक कर मुड़ी, सांसें तेज हो गई, मगर वहां कोई न था। आयशा चाहती थी कि अपनी वालिदा से बात करे, मगर ये सब कहने के लिए अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। वो उन्हें कैसे यकीन दिलाती कि उसे तोहफे मिल रहे हैं, उसे कोई पुकार रहा है, और ये सब सिर्फ उसका वहम नहीं था। आखिरकार उसने चुप रहना ही बेहतर समझा, ये उम्मीद करते हुए कि ये सब जल्द खत्म हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक रात तरावीह के बाद वो तहज्जुद के लिए जागी। घर बिल्कुल खामोश था, पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। जैसे ही उसने नमाज शुरू की, उसे हवा में एक हल्का सा बदलाव महसूस हुआ, जैसे कमरे का माहौल अचानक बदल गया हो। जब उसने आखिरी सलाम फेरकर दुआ के लिए हाथ उठाए, तब वो आवाज फिर सुनाई दी, आयशा तुम कितनी खूबसूरत हो। इस बार आवाज और करीब थी, गहरी मगर नर्म, जैसे किसी ने बड़े मोहब्बत भरे लहजे में कहा हो। उसके हाथ जमे रह गए, दिल धड़कता रहा। कौन है? उसने हल्की मगर कांपती आवाज में पूछा। आंखें कमरे में किसी को तलाश कर रही थी, मगर कोई जवाब नहीं आया, बस खामोशी और गुलाबों की महक। उस रात सपने और ज्यादा वाजे हो गए।
उसने फिर उसी साए को देखा। चांदनी से नहाए एक बाग के किनारे खड़ा हुआ। वो लंबा था, पुरसुकून और पुरअसरार। उसकी शक्ल अब भी धुंधली थी, मगर उसकी आवाज बिल्कुल साफ। मैं तुम्हें बहुत अरसे से देख रहा हूं, वो आहिस्ता से बोला। तुम्हारी नरमी, तुम्हारी खूबसूरती मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाया है आयशा। जब वो जागी, कमरे में फिर वही गुलाबों की खुशबू बसी हुई थी और उसके बेड साइड टेबल पर एक और तोहफा रखा था, एक नन्हा चांदी का लॉकेट, चांद की शक्ल में। अब यह सब कोई इत्तेफाक नहीं था। हकीकत और ख्वाब के दरमियान का पर्दा धुंधला पड़ने लगा था। अब उसे कोई शक नहीं था, कोई उस तक पहुंच चुका था और वो कोई मामूली चाहने वाला नहीं था। मगर ये मोहब्बत थी या फिर कोई खतरा? ये रात भी बाकी रातों की तरह पुरसुकून थी, रमजान की मुकद्दस खामोशी से भरी हुई। मगर आयशा के दिल में कोई सुकून नहीं था, बस एक अजीब सी बेचैनी, एक डर जो हर बीतते लम्हे के साथ गहरा होता जा रहा था। वो अजीब व गरीब वाकयात अब सिर्फ सरगोशियों या गुलाब की खुशबू तक महदूद नहीं थे। अब वो इतने आम हो चुके थे कि नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उस रात आयशा एक बार फिर तहज्जुद के लिए जागी। घर में सन्नाटा था, बस कमरे में टिमटिमाती लालटेन की रोशनी थी जिससे दीवारों पर लंबी परछाइयां बन रही थीं। जैसे ही उसने सजदा किया, हवा में एक बोझिल सी गर्मी महसूस हुई, जैसे कमरे की फिजा अचानक भारी हो गई हो। उसने सलाम फेरा और दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसा लगा मानो पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो कानों में गूंजती हो। और फिर उसने सुना। आयशा आवाज नर्म थी मगर इतनी हकीक थी कि उसकी सांसें रुक सी गईं। इस बार आवाज उसके ठीक पीछे से आई थी। वो झटके से मुड़ी और तभी उसने उसे देखा। कमरे के कोने में अंधेरे के हल्के पर्दे के पीछे एक साया खड़ा था। वो लंबा था, पुरसुकून, मगर उसकी मौजूदगी में एक रहस्यमयी कैफियत थी। हल्की रोशनी में उसका खाका नजर आ रहा था, मगर चेहरा अब भी धुंधला था। हवा उसके चारों तरफ अजीब तरीके से हिल रही थी, जैसे गर्मी में धरती से भाप उठती हो। आयशा चाहती थी कि चीखे, अपने वालिदैन को पुकारे, मगर उसका जिस्म सुन्न पड़ चुका था। और फिर उसने दोबारा सुना, इस बार और करीब से, मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसके लहजे में एक अजीब सा सुकून था, मगर इससे आयशा की धड़कन और तेज हो गई। तुम कौन हो? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। एक पल के लिए वो साया खामोश रहा, फिर उसने कहा, मैं वो हूं जो तुम्हें दूर से चाहता रहा है, जिसने तुम्हारी नेकी, तुम्हारी इबादत और तुम्हारी खूबसूरती को देखा है। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता आयशा। आयशा के जहन में हलचल मच गई। वो सारी अजीब बातें, सरगोशियां, तोहफे, ख्वाब, ये सब हकीकत थी, मगर ये मुमकिन कैसे हो सकता था? उसकी आवाज कांप उठी। क्या तुम जिन्न हो? साय ने तुरंत जवाब नहीं दिया, मगर उसी लम्हे कमरे में गुलाबों की खुशबू और तेज हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, मैं उस दुनिया से हूं जिसे तुम नहीं देख सकती, मगर मेरा प्यार तुम्हारे घर वालों की मोहब्बत की तरह सच्चा है। मैं बस तुम्हारे करीब रहना चाहता था। आयशा का सर घूमने लगा। ये सही नहीं है, उसने हल्के से कहा, आंखों में डर और उलझन के बादल। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। उस साए ने गहरी सांस ली। मुझे मालूम है, उसकी आवाज में एक दुख सा झलक रहा था, मगर मैं खुद को रोक नहीं सका। मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना चाहता था, तुम्हारे पास रहना चाहता था। मुझसे मत डरो। मगर आयशा कैसे ना डरती? वो इंसान नहीं था, और भले ही उसके लफ्ज मोहब्बत से भरे थे, उसकी मौजूदगी एक खौफनाक हकीकत थी। उसने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा, तुम्हें जाना होगा। ये जो कुछ भी है, इसे यहीं खत्म करना होगा। एक लम्हे के लिए कमरा ठंडा पड़ गया। वो साया हल्का सा कांपा, जैसे उसके लफ्जों ने उसे चोट पहुंचाई हो। फिर उसकी आवाज गूंजी, अब पहले से ज्यादा उदास, अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है। और फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, अंधेरे में गुम होते हुए। मगर उसकी मौजूदगी पूरी तरह नहीं गई। गुलाबों की खुशबू अब भी हवा में तैर रही थी, और जब आयशा ने अपनी नमाज की जगह पर नजर डाली तो वहां एक और तोहफा रखा था, एक नाजुक सोने की जंजीर जिसके बीच में चमकता हुआ एक नीलम जड़ा था। आयशा जानती थी कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ था। रमजान के दिन गुजर गए, लेकिन आयशा के दिल को सुकून वापस न मिला। चाहे जितना भी वो अपने आप को यह समझाने की कोशिश करती कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक सपना था, थकान या वहमी सोच का नतीजा, लेकिन हर निशानी ये बताती कि ये सब असल था। वो सुनहरी जंजीर जिसमें नीलम जड़ा था अब भी उसकी दराज में छुपी थी। गुलाबों की महक हर रात उसके कमरे में आती और वो फुसफुसाहटें अब और भी ज्यादा साफ होने लगी।
शुरुआत में उसने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की। वो और ज्यादा नमाज पढ़ने लगी, ज्यादा वक्त मस्जिद में बिताने लगी, ये उम्मीद करते हुए कि इस पाक महीने की बरकतें उसे महफूज रखेंगी। मगर जिन्न की मौजूदगी हर जगह उसके साथ थी। जब वो आंगन में बैठती तो उसे एहसास होता कि कोई उसे देख रहा है। जब वो अकेली होती तो वो नर्म सी आवाजें सुनाई देती, और कभी कभी रात के सन्नाटे में वो एक हल्की सी हवा अपने गाल पर महसूस करती, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे सहला रहा हो। एक दिन जब वो अपनी माँ के साथ इफ्तार की तैयारी कर रही थी, वो फुसफुसाहट फिर आई, इस बार पहले से भी ज्यादा साफ। तुम थकी हुई लग रही हो मेरी जान, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। उसके हाथ से प्लेट छूट गई और जमीन पर टूट गई। उसकी माँ घबरा कर मुड़ी। आयशा, तुम ठीक हो? उसने जल्दी से सिर हिला दिया, एक मुस्कान ओढ़ ली, लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। वो किसी को बता नहीं सकती थी, कम से कम अभी नहीं। कौन यकीन करता कि एक जिन्न उस पर आशिक हो गया है? कौन समझता कि जो वो महसूस कर रही थी उसमें डर भी था और अजीब सा खिंचाव भी। मगर हालात और बिगड़ते गए। एक रात जब वो अपने बिस्तर पर थी, हवा फिर से ठंडी हो गई। गुलाबों की खुशबू कमरे में भर गई और फिर उसे एहसास हुआ उसके बिस्तर पर कोई बैठा था। आयशा, वो आवाज आई पहले से भी करीब। तुम मुझसे क्यों डरती हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो, उसने टूटे हुए लहजे में कहा। मैं नहीं जा सकता, वो नरम आवाज आई। तुम मेरा दिल हो, मैं तुम्हें पूरी दुनिया दे सकता हूं अगर तुम चाहो। बस एक लफ्ज कह दो और मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहूंगा। लेकिन आयशा जानती थी कि यह मोहब्बत नहीं थी, ये जुनून था, और ये जुनून हर दिन और गहरा होता जा रहा था। अगली सुबह आखिरकार उसने अपनी दादी से बात की। परिवार में बस वही थी जो अनदेखी दुनिया की पुरानी कहानियां जानती थी। जब आयशा ने सब कुछ बता दिया तो बूढ़ी औरत का चेहरा जट पड़ गया। ये खतरनाक है, उन्होंने धीरे से कहा। जिन्न की मोहब्बत हमारी तरह नहीं होती, वो ताकतवर होते हैं और उनके जज्बात बेहद शदीद होते हैं। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है तो वो तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं, जब तक हम उसे रोक न दें। उन्होंने गांव के बुजुर्ग और नेक दिल रूहानी आलिम से मिलने का फैसला किया, जो गैब की दुनिया का इल्म रखते थे। लेकिन आयशा के दिल में कहीं ना कहीं ये एहसास था कि जिन्न पहले ही सब कुछ जानता है और वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। आमना सामना होने के बाद के दिन खामोशी में गुजरने लगे, हद से ज्यादा खामोशी। हफ्तों बाद पहली बार आयशा के घर में अजीब सा सुकून छा गया। अब हवा में गुलाबों की महक नहीं थी, फुसफुसाहटें गायब हो गई थीं, और वो निगाहें जो हमेशा उसे महसूस होती थीं अब नहीं थी। मगर इन चीजों के न होने से उसे वो राहत नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी, बल्कि उसके दिल में एक अनजाना सा खालीपन बस गया जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। रमजान का आखिरी दौर आ चुका था और नूराबाद गांव ईद की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर तरफ हंसी और खुशी का माहौल था और आयशा ने भी खुद को इसमें शामिल करने की पूरी कोशिश की। वो अपनी माँ के साथ खाना बनाने में मदद करती, घर को रंगीन रोशनियों से सजाती और ईद के लिए नए कपड़े सिलती। बाहर से वो खुश दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अधूरापन सा था जो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। एक रात जब वो आंगन में तारों भरे आसमान के नीचे बैठी थी तो अचानक उसका दिल उसी की यादों में चला गया। उस आवाज की जो कभी नरमी से उसका नाम पुकारती थी, उन अनदेखे तोहफों की, गुलाबों की खुशबू की, उस मोहब्बत की जो जितनी खौफनाक थी उतनी ही हसीन भी। मुझे उसकी याद क्यों आ रही है? उसने रात से एक हल्की फुसफुसाहट में पूछा, मगर कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसराती रहीं। वो सुनहरी जंजीर जिसमें नीलम जरा था अब भी उसकी दराज में रखी थी, उसी के साथ वो कंगन और अंगूठी भी। वो जानती थी कि उसे इन्हें फेंक देना चाहिए, मगर कोई अनदेखी ताकत उसे रोक रही थी। ये ही वो इकलौती निशानियां थी जो इस बात का सबूत थी कि जो कुछ हुआ वो हकीकत थी। ये ही वो इकलौते निशान थे उस मोहब्बत के जो एक ऐसी दुनिया से आई थी जिसे वो कभी पूरी तरह समझ नहीं सकती थी। चांद रात को जब पूरा गांव ईद का चांद देखने की खुशी में मग्न था, आयशा अकेले आंगन में खड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उस सुकून के लिए शुक्राना अदा किया जो वापस आ चुका था, और साथ ही एक दबी दबी दुआ उस शख्स के लिए भी जो कहीं परछाइयों में रहकर उससे मोहब्बत करता था। और फिर ठीक उसी पल हल्की सी गुलाबों की खुशबू उसके पास से गुजरी, नर्म, पल भर की। आयशा का दिल हल्का सा कांपा, मगर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसे पता था कि वो जा चुका था, मगर शायद कहीं ना कहीं
किसी अनदेखी दुनिया में उसकी मोहब्बत अब भी कायम थी और शायद उसका भी एक हिस्सा वहीं कहीं रह गया था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारी हर अगली कहानी तक आपको पहुंचाती रहेगी। फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सोच के साथ, एक नई रोशनी के साथ। तब तक खुदा हाफिज, दुआओं